श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। सभी भक्तों को आंवला नवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, इसे अक्षय नवमी, इच्छा नवमी के नाम से भी जानते हैं। इस बार यह पर्व अक्षय नवमी 31 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रवि योग में मनाई जाएगी। इस दिन पूरे दिन रवि योग रहेगा। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से, आंवले दान करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। भक्तों, अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी को आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें गिरती हैं। इसी वजह से उसके नीचे बैठकर भोजन करते, जिससे स्वास्थ्य लाभ होता है। अक्षय नवमी पर पूजा और आंवले के दान से अक्षय पुण्य मिलता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। यदि आप अक्षय नवमी का व्रत रखते हैं, यदि व्रत नहीं भी रखते हैं, तब भी आपको आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए, कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण करने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, आंवला नवमी का दिन देवी लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा पाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। आंवले का पेड़ स्वयं लक्ष्मी जी का स्थान बताया गया है। इस पेड़ के नीचे पूजा करने से न केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु जी का प्रिय वृक्ष है आंवला। इस दिन जो व्यक्ति श्रद्धा से इसका पूजन करते हैं, उन्हें विष्णु लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भक्तों, माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पीतल या मिट्टी के दीपक में गाय के घी से दीप जलाने से और माता लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करने से घर में धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का यदि आप 11 बार स्मरण करते हैं, इसको सुनते हैं, जाप करते हैं, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। भक्तों, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री सूक्त का पाठ करने से, यह सुनने से भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास करती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद पुष्प, अक्षत, हल्दी अर्पित करनी चाहिए। इससे घर से दरिद्रता दूर होती है। भक्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन यदि आप आंवले दान करते हैं तो शरीर रोगों से मुक्त होता है, आयु में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आंवले का सेवन करें या उसका जल पिएं। ऐसा करने से सभी नेगेटिविटी दूर होती है, पापों का नाश होता है। इस दिन भक्तों, किया गया दान पुण्य अक्षय फल देता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय न हो। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कार्य, व्रत, जप, दान जन्म जन्मों तक फल देता है। इसीलिए आंवला नवमी को धन, सौभाग्य और सुख समृद्धि प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ उत्तम दिन माना गया है। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें आंवला नवमी की यह व्रत कथा। आंवला नवमी की यह विशेष कथा इस दिन अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए, दूसरों को भी सुनानी चाहिए। इसका विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोले भगवान विष्णु जी की जय। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए, ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते
कहते सत मत छोड़ें, सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आमले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आमले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आमले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आमले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख करना। बोलो भगवान विष्णु जी की जय। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करें भगवान श्री हरि विष्णु जी की यह आरती। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारो ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पणे, प्रभु का प्रभु को अर्पणे, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती,
जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दासी जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करके भगवान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। ज्ञान को जितना अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे उसका भी अक्षय पुण्य हमें प्राप्त होगा। कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।